ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, IUPAC जो अपन ने ग्रुप देखे थे ना, उन सबके एग्जांपल देखेंगे, 5 एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो शुरू के 5 हैं, उसी से रिएक्शन आती है सारी। जैसे क्लोरो एल्किन पढ़ा अपन ने, तो अपन ने किया क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, है ना, शुरू के 5 देख लिए। तो जिसको IUPAC बिल्कुल भी नहीं आया ना अभी तक, तो वो 5 अगर सीख लेगा शुरू के, 50-60 कंपाउंड्स उसका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो पूरे सीखना है, शुरू से सिखाया तो पूरे सीखना है। ठीक है, इधर बैठो, इधर बैठो ना, चलो क्या हो गया, सब IUPAC है ना। सबसे पहला ग्रुप कौन सा अपन ने देखा, हेलो। अभी तीसरी बार ग्रुप देख रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए अब तो। कल भी अपन ने ग्रुप देखा था, स्ट्रक्चर देखे थे, है ना, स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन माइक बंद हो गया तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। क्या बाद में करेंगे, कर देंगे, बाद में रिकॉर्ड कर देंगे। एक्स है, एक्स में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अब इसमें अगर अपन CH3 जोड़ते हैं, तो अब CH3 में अगर F लगा दे अपन, इसका नाम क्या होगा। अब इसका नाम अपन देख ही चुके, फ्लोरो। इसका नाम पता है मैथीन है, तो इसका नाम क्या, फ्लोरो मैथीन, है ना, फ्लोरो मैथीन। फ्लोरो मैथीन, एक यार फ्लोरो मैथीन, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना ना, फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है ना, फ्लोरोमीथेन। अब मान लो, अब ऐसा कोई मत लिख देना, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, मतलब मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, तो वो कौन सा नाम होता है, कॉमन नेम है वो। कौन सा नेम है, तो ये मत करना, ये कोई पेपर पूछते हैं, अब क्यों पूछा था कि जो बना है प्रोडक्ट उसका IUPAC नाम ही लिखो। तो तुमने भले ही सही लिखा अपने साथ, सही है वो, लेकिन वो IUPAC नेम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। बहुत से लोगों को पहले ये पढ़ा देते थे कि कॉमन नेम ही चल जाएगा, मतलब कॉमन नेम ही चल जाता है, IUPAC की जरूरत नहीं है ना लिखने की। और कॉमन में पूछते हैं, पूछा कॉमन में, लेकिन आंसर क्या लिखवाया, IUPAC, तो मैं गलत हो जाएगा। उनको नंबर काटने का मौका चाहिए, क्या चाहिए, तुम बताओ, CH2, CH3, CH2, Cl, क्लोरोएथेन, हाँ इथाइल, ये इसने गलती करी, ये भी कर देते हैं। देखो CH3, CH2, Cl लिखा है, तो कोई ऐसा कर सकता है, क्लोरो बोल दे इसको, और इसको फिर इथाइल, सर ने बताया कि इथाइल ग्रुप है ये, तो है ना, तो क्या बोल दिया इथाइल, पर ये क्या हो जाएगा, गलत। ये भी गलत है ना, दोनों कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि इथाइल का चेन का नाम बोलना है, एक बार ग्रुप लग जाए, शुरू में बता दिया था रूल ये तो मैंने, कि चेन का नाम लिखना है, तो ग्रुप का नाम लिखा, फिर किसका नाम लिखना है, चेन, कार्बन की चेन 2 है तो एथेन। ठीक है, तो ये सिंपल। अब इसके 5 लिखते हैं अपन, ठीक है, इसके 5 लिख लो, इतने मुश्किल से मिटता है। CH3, CH2, Br, इसका नाम बताओ, ब्रोमो एसिड। अब ये है कि अब जिसको समझ में नहीं आया, जैसे कि आयुष देख नहीं रही, अब जिसको समझ में नहीं आया, ये कॉमन को कोई रूल नहीं, कोई नियम कानून नहीं, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो अब अल्टीमेट है, अब नहीं आया तो अब मत समझना है, याद कर ले, ठीक है। ये होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एथिन, ब्रोमो एथिन, क्योंकि अपन बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुके, 15-20 दिन दे चुके पहले भी, ब्रोमो एथिन, है ना। फिर क्या होगा, CH3, CH2, CH2, I, अब बताओ इसका नाम, आयोडो प्रोपेन। तुम लोगों से करवाऊंगा, मैं ये मिटा दूंगा, फिलअप बन जाएंगे, तो तुम तो करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो। इसका नाम क्या होगा, आयोडो प्रोपेन, ठीक है, आयोडो प्रोपेन। इसके बाद CH3, CH2, CH2, F लिखा है, सॉरी CH2F, इसका नाम फ्लोरोब्यूटेन, कोई इसमें दिक्कत नहीं, डाउट कंफ्यूजन तो नहीं, फ्लोरोब्यूटेन है ना। कुशान समझ में आ रहा है, तुम यहाँ नहीं बैठे आज, फ्लोरो, अच्छा गुस्सा आ रही थी, फ्लोरोब्यूटेन, गुस्सा मत करो, कोई भी कारण हो, कैसी भी बात, ठीक है, फ्लोरोब्यूटेन। इसमें कहीं कोई डाउट है क्या, इन चारों में नहीं है ना, यही चार अपन पढ़ने। अब कॉमन नेम भी अपन जहाँ होंगे बता चलेंगे, है ना, कॉमन नेम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो IUPAC नेम हो गया, ठीक है। अभी क्या कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या होता है, नॉर्मल जैसे सोडियम क्लोराइड बोलते हो, क्या बोलते हो, वैसे ही इसका नाम है, तो पहले अल्काइल बोल दो, फिर हैलाइड बोल दो, तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। जैसे पहले का नाम क्या होगा, मिथाइल, पहले अल्काइल का नाम, फिर फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। अब बताओ चारों,
कहने का मतलब चेन का नाम वो तो किसी का वो एक कॉमन के इस तरीके से देना है ना अल्काइल की इसके फॉर्म में अल्काइल हैलाइड फॉर्म। इसका ऐसे मान लो ये 4 है तो ब्यूटाइल, F मतलब फ्लोराइड, फ्लोराइड 3 है तो प्रोपाइल, I मतलब आयोडाइड। इस तरीके से देना है। तो जब भी ऐसा जब फ्लोराइड वर्ड लग जाए तो कॉमन नेम होगा। तो अपन लिख दो कि इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और फिर कौन है प्रोपाइल, ये उल्टे हाथ से आयोडाइड, ठीक है। फिर ब्यूटाइल फ्लोराइड, ठीक, ये हो गया अपना। अब अपन क्या करना है, अगला ग्रुप कौन सा पढ़ा अपन ने, FLUO, हाँ ठीक है। फ्लोराइड की स्पेलिंग चेक कर लेना, चेक कर लेना, स्पेलिंग स्पेलिंग चेक कर लेगा। अब बताओ मुझे कि X हेलोजन है तो NO2 क्या नाइट्रो, इसके कुछ 2-3 नाम फेमस और चलते हैं जो इसमें आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये कौन है क्लोरोफॉर्म। तो इसका भी IUPAC नेम और कॉमन नेम देख लो, ये है तो क्लोरोफॉर्म वो बेहोश करने वाले यूज होता था पहले। ट्राइक्लोरो मेथेन होगा, वैसे ट्राइक्लोरो एक कार्बन है तो वैसे है क्या गलती इसमें स्पेलिंग में, FLOU लिखा है, FLOU ऐसा लिखा, देख लेना कोई कुछ नहीं है ना। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख देते कोई कोई तो फ्लोरो भी लिख देते, हमने तो फ्लोरो भी लिखा कई जगह पहले पेपर में आता। ठीक है, पर देख लेंगे याद कर, हिंदी में कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, हिंदी वाला अच्छा है, इंग्लिश के कंफ्यूज। अब देखो 1,1,1 ट्राइक्लोरो मैथेन, इसका नाम को 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मैथेन है ना, ये होता है। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है क्लोरोफॉर्म। तो तुमसे पूछेंगे कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम बताओ, उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या CaCl3। तो जितने मैं यहाँ बता दूंगा ना उतने तुम्हें ज्यादा इंपोर्टेंट याद करने पड़ेंगे। ऐसा ही आयोडोफॉर्म है ना, बहुत सारे नहीं है जो मैं बता दूंगा, उतने तो करने ही है मतलब अल्टीमेट। तो CaCl3 है, उसकी जगह I होता तो आयोडोफॉर्म, Br होता तो ब्रोमोफॉर्म, बस सेम। ठीक है, मेन कौन है इंपोर्टेंट क्लोरो। चलो ये होगा हेलोजन वाले। एक और है इसमें Cl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रीज में फ्रीऑन डलती है गैस फ्रिज में, उसका फॉर्मूला है। तो तुमसे पूछेंगे फ्रीऑन का फॉर्मूला बताओ, फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो अपन बोलेंगे डाई। अब देखो अल्फाबेटिकली चलो, तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन क्या होगा, मतलब डाईफ्लोरो इथेन, इथेन नहीं मीथेन, एक कार्बन है ना, कितने कार्बन है तो मीथेन होगा, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। अब वैसे नंबर दोगे तो 1,1 डाईक्लोरो और 1,1 डाईफ्लोरो होगा। एक ही पर 4 है, देखो ऐसा है Cl Cl जुड़े हैं एक ही पर, उसी पर F दोनों जुड़े हैं, तो 1,1 डाईक्लोरो 1,1 डाईफ्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या बोला मीथेन है। तो ये बस इतने याद होना चाहिए। अब अगला और भी इसमें सोच नहीं, क्लोरोफॉर्म यही है, बाकी जो आएगा तो पता चले। एक DDT है, TDT, पर वो बेंजीन वाला कंपाउंड भी है, तो बेंजीन वाले में देख लेंगे। कीटनाशक होता है एक DDT, खेतों में तुमने सुना होगा कीटनाशक, पहले कीड़े वगैरह मच्छर वगैरह मारने की दवाई आती थी, वो पाउडर आता था, पाउडर नालियों में डाल देते, उसको बोलते थे DDT है ना, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाईक्लोरो अभी तक इशू मतलब चैप्टर में आएगा वैसे मेन तो, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है एक कंपाउंड। तो शॉर्ट फॉर्म उसका DDT है ना, हाँ डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोर्ड में स्ट्रक्चर बनेगा इसका, भर के बोर्ड भर है ना। हाँ ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें, अभी रहने लो चैप्टर, ऐसे घबरा जाओगे ना, अभी जरूरत नहीं। ठीक है, अभी ये चल रहा है, इसी को ध्यान रखो। ठीक है, और उसको लिख लेना चाहिए 10 बार लिखना। अब अपन हेलोजन हो गए, अब अपन नाइट्रो,
नाइट्रो का अगर बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, नाइट्रो इथेन नाइट्रो मीथेन है ना। तो देखो नाइट्रो तो क्या होगा, CH3NO2 है, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो मीथेन है ना। अब मैं बुला सकता हूँ कहीं से भी, ध्यान रखना CH3 CH2 उसी को देखना था मेन, तो NO2 इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो इथेन। इनके कॉमन नेम नहीं, यही है जो कुछ है ना, इनके मम्मी पापा बच्चे भाई बहन सब है ना, सब यही है। अब इसमें कॉमन नेम में क्या होता था, कभी कभी पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि क्वेश्चन दे दिया कॉमन नेम का, पर आंसर पूछिए IUPAC में, तो फ्लो रहता है कॉमन नेम पर, वही लिख देते हैं। हाँ लिखा आता है, अभी तो लिखा आया था, कितना भयंकर लिखा आया था कि IUPAC नेम में ही देख इधर कोई पेपर पढ़ रहा है, देख इधर देख, नेम लिखना है IUPAC लिखना है, ठीक है। बहुत से कंफ्यूज हो जाते थे, पहले कॉमन लिख देते थे, उन्होंने लिखा है स्पेशल के IUPAC लिखना है, ठीक है, उल्टा सीधा मत लिख देना। चलो सारा जाओ, इसका और इसका और इसका नाम लिखो, अरे लिख दो, लिखने में अच्छा था, अरे अच्छा हो जाएगा लिखने में, मजा आ जाएगा। बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देना भी यहाँ से, कॉलेज में बहुत डिमांड है प्रेजेंटेशन वालों में। समझ गया तुमसे, हाँ सबसे करवाएंगे, अच्छा करा इसने, बहुत अच्छा करा, ठीक है कि नाइट्रो लिख दिया, प्रोपेन और नाइट्रो ब्यूटेन है, अच्छी राइटिंग, मेरे से अच्छी राइटिंग है उसकी, ठीक है ना। तो समझ गया ना, 4 कंपाउंड वाली। अब इसका कॉमन नेम तो है नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक इसमें इंपोर्टेंट आता है नाइट्रो वाले कंपाउंड में, फिनॉल के साथ बता देता हूँ। अभी देखो ये बेंजीन है, ये तो पता होगा, बेंजीन पहले सुना होगा, नहीं मैं बता देता हूँ, ये बेंजीन है, इसके ऊपर नाइट्रो, इसके यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, इसको बोलते ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ट्राई नाइट्रो, जब रिएक्शन करेंगे अपन नाइट्रो कम पढ़ेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक और ट्राई नाइट्रो फिनॉल भी होता है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP बोलते हैं उसे, OH लगा यहाँ। तो नाइट्रो का कंपाउंड एक्सप्लोजिव में यूज होते हैं, कहाँ होते हैं, जब विस्फोटक बनते हैं ना, विस्फोटक बनते हैं उसमें होता है। तो जैसे ये देखो, ये है नाइट्रो, नाइट्रो और लिख रहा है, ये देखना नाइट्रो, ये देखो ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं ऐसे, TNP ट्राई नाइट्रो फिनॉल, क्या बोला ऐसे, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये सब लिखे हैं कॉपी में ना, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक। तो कई बार पेपर में जाता है पिक्रिक एसिड बनाने की विधि लिखो, बस राइट द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो किससे बनेगा पिक्रिक एसिड, अब फॉर्मूला ही नहीं पता, इसलिए सबसे ज्यादा कौन इंपोर्टेंट है, आधा पेपर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, जब ये खत्म करेंगे अपन IUPAC, तो तुम्हारे आधा पेपर तुम्हारे आधे नंबर और निकल आ सकते हैं। तो कौन से नहीं आएंगे नंबर, जिसमें रिएजेंट डालना होगा वो नहीं पता, बाकी रिएजेंट का नाम पता है, जिससे बनाना है, जो बनाना है वो पता है, प्रोडक्ट, तो इन दोनों के नंबर तो मिलेंगे। बीच में सोचेंगे भूल गया ये क्या डालना था, तो अभी तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे, तो पास हो जाओगे तुम अभी, ठीक है। IUPAC अकेले नाम इम्पोर्टेंट है, हाँ नाम कर लिए तो ठीक है, तो नाम कर लिए तो ये लिख दोगे तुम, और ये दिख रहा है कि फिनॉल है, तो एक साइड फिनॉल भी लिख दोगे, फिनॉल से बना होगा, क्यों, अभी ऐसा अमीन से तो बना नहीं होगा, किससे बना होगा, फिनॉल से, फिनॉल का नाइट्रेशन करा होगा, तो अंदाजा लग जाता है अपन को फिनॉल में नाइट्रोजन जोड़ा होगा, है ना। ऐसे तुम्हारा काम अगर दिमाग लगा के करोगे तो हो जाओगे, पास होना बहुत आसान है। और लोग बहुत मुश्किल समझ लेते हैं ऑर्गेनिक को ना, मतलब वो लोग क्या करते हैं, चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देते हैं, चैप्टर में रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नहीं हो रही, फिर कर रहे हैं, इसको ज्यादा टाइम दो, फिर करो। धार लगा ली अपन ने अपनी हथियार में, फिर अपन पेड़ का, मतलब पेड़ तो नहीं काटना चाहिए, फिर अपन किसी को काटो, किसी को भी काट दो, लेकिन गज भी ऐसे आरी में धार लगाई तो लोहा काटो, फिर हाँ आरी में धार लगा के लोहा काटो, वैसे मत काटो लोहा, ठीक है, समझ गए ना। ये नाइट्रो वाले दो बता दिए, ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन होगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो फिनॉल है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, चलो अब तुमसे करवाऊंगा मैं आयुष, ठीक है, ध्यान से रखना। चलो अब तीसरा कंपाउंड है, मेथॉक्सी देखा था, अल्कोक्सी है ना। तो अल्कोक्सी में अपन क्या है, CH3O है, मान लो अल्कोक्सी वाला ग्रुप ईथर, तो CH3O है, तो अब इसमें अपन ने CH3 जोड़ दिया एक एक्स्ट्रा, तो ग्रुप तो यही रह गया,
तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या होगा? मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। तो एक हो गया मिथॉक्सी, ग्रुप का नाम मिथॉक्सी, चेन का नाम मीथेन। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? चेन बड़ी रहेगी और ग्रुप कैसा रहेगा? छोटा वाला रहेगा। जैसे ये मिथॉक्सी है और ये मीथेन। अब मान लो मैंने क्या करा, CH3O CH2CH3, अब क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। तो ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया इथेन, है ना, मिथॉक्सी इथेन। इसमें क्यों ये इथेन क्यों हुआ? कि बड़ा है, ज्यादा कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। ग्रुप इसको बनाया, चेन इसको बनाई। फिर लिखा अपन ने CH3O CH2। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी आ सकता है, CH3 CH2 CH2O CH3। अच्छा आयुष, CH3 CH2 CH2O CH3। अच्छा कुछ भी दो इसका नाम। हाँ अच्छा कुछ भी दे दो तुम, जो मुझे लगता है। नहीं बताना नहीं है, इधर आने का लेकर की मजा है, मतलब ठीक है। जाओ तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। छोटी वाली के 10 ग्रुप बनाना, बड़ी वाली के चेन बना दो। लो अभी तो रुक जाओ, अभी तो आंसर लिखवाऊंगा मैं। वो तो बता, ये तो मिथॉक्सी जानबूझ के लिया है, अभी आ जाए पहले तो। भाई साहब ये चीज आ गई, मेरे से ज्यादा हाइट है यार। मैं तो चल रहा हूँ। मिथॉक्सी सही है, ताली बजा दो यार, उसने सही करा यार, है ना, बढ़िया कर दिया है। मतलब उसने ये सोचा कि ये, मतलब मैंने उल्टा लिखा था, फिर उसे पता था कि ये ऐसा नहीं करना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर ने यहाँ का लिखा इसी वाले ग्रुप बनाना है, तो क्या कर देते हैं ब्यूटॉक्सी, अब वो कौन है गूगल पर सर्च कर लेना तुम, है ना, प्रोपॉक्सी और मीथेन कर देते हैं, क्या हो जाता है? गलत, है ना। तो अपन को क्या देखना है, छोटा ऑक्सीजन की कौन सी साइड कम कार्बन है उसको बना लो ग्रुप, जो ज्यादा है उसको बना लो चेन। अब ग्रुप में भी ये मिथॉक्सी चल रहा था अभी, लेकिन अगर 2 कार्बन होते इथॉक्सी बनता। ये सब मैं पहले लिखवा चुका है, इसको याद होना चाहिए तुम्हें। 3 होते तो प्रोपॉक्सी। इसलिए तुम्हें स्टेप बाय क्यों चल, तुम तो स्टेप बाय चलते ही नहीं हो, मैं स्टेप बाय चलता हूँ, तो उसे तुम याद करते चलो, तुम भी स्टेप बाय चलो। तो मैं जीने चढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन तुम पीछे छूटते जा रहे हो। ठीक, मैंने पहले इतने अच्छे से प्यार से मोहब्बत से मैंने तुम्हें क्या बताए थे, रूल बताए थे बेसिक। फिर मैंने मिथाइल ग्रुप अकेला बताया, फिर मैंने सारे ग्रुप्स बताए लाइन से, है ना, स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब तो मैं बता रहा हूँ ये नाम, और जो पीछे रह गया वो जीने से नीचे देख रहा है, ऊपर सर कहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये नहीं करना। अब CH3 CH2O CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3 है, इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी प्रोपेन। धोखा अपन ने क्या बना लिया अपन, ठीक है, तो इथॉक्सी प्रोपेन ये हो गया। फिर अब मान लो CH3 CH2O CH2O CH2 CH2 CH3 है। ये करो तुम, कौन कर रहा है यहाँ, चलो नहीं करो, तुमने नहीं करा, तुम करना है, कर लो। इसने करा नहीं अभी तक कुछ। हाँ चलो, ये लगा दी थी आज, बहुत बढ़िया करा। प्रोपॉक्सी करा तो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन सही है गलत है? सही है। तो बस तुम्हें आ गए ना, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो कॉमन नेम भी होता है इनका, कॉमन नेम क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। जैसे मान लो दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, फिर बोलते हैं ईथर। जैसे इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। अगर वो सेम है, अगर वो तुम बात कर लो या फिर देख लो, अगर वो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो अपन बोलेंगे डाई अल्काइल। क्या बोलेंगे? डाई अल्काइल ईथर। जैसे मिथाइल मिथाइल था तो डाइमिथाइल ईथर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डाइमिथाइल। तो कॉमन नेम भी उतने इंपोर्टेंट है, क्योंकि कॉमन नेम से क्वेश्चन आएगा, और IUPAC तो मैं लिखने पड़ेंगे, दोनों इंपोर्टेंट। तो ऐसे दोनों साइड मिथाइल था कि डाइमिथाइल ईथर की, डाइमिथाइल ईथर से एथेनॉल बनाना है, मान लो डाइमिथाइल ईथर से क्या बनाना है, या एथाइल अल्कोहल बनाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना।
इथाइल कॉमन नाम है, डाइमिथाइल ईथर भी कॉमन नाम है, पर जो बनेगा कंपाउंड उसका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। ठीक है, यानी इथाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, तो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके से 4-5 तरीके हैं। तो अब बताओ ये है, पर जब तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाए जो मैं बता चुका, नहीं तो फिर डंडे लग खाने। ठीक है, चलो नहीं करेंगे, नहीं डंडे वंडे नहीं करते यहाँ। ठीक है, चलो ये कौन है, इथाइल इथाइल, ये कौन है, डाई इथाइल। क्लास से टीचर ऑनलाइन क्लास में बच्चों को धमकाया टीचर ने लाइव। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, ऐसे क्या बोलते हैं अपन, डाई मिथाइल ईथर। कोई दिक्कत? ये भी आर है, ये भी आर है, ईथर है। ईथर तो जब भी हो जब ओ के आसपास आर ग्रुप हो। ठीक है, अब बताओ इसका कैसे बोलेंगे, ये इस साइड एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, तो फिर आप आईयूपीएसी नाम के कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल ईथर, पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर ईथर। तो इथाइल मिथाइल और ईथर। कहने का मतलब ये है कि अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दो ही जुड़ेंगे वो तो एक को तुम अल्फाबेटिक वाले को पहले दे दो, जैसे इसका क्या है इथाइल और इसका क्या है मिथाइल, तो पहले इथाइल लिख दो, हाँ पहले इथाइल लिख दो फिर मिथाइल लिख दो फिर। इसके लिए एबीसीडी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है एबीसीडी जरूरत, 12th क्लास में आकर पढ़ी एबीसीडी जरूरत। हाँ कॉमन नेम है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर आ गया कॉमन नेम। इसमें देखो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल मिथाइल ईथर। हाँ कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम में आएगा, ग्रुप का नाम आता है कॉमन नेम, है ना। तो क्या हो गया, प्रोपाइल मिथाइल है ना, मिथाइल ईथर। अब बताओ इसमें देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ईथर सब में आ रहा है, बाकी इनके नाम देख रहा है। इसका नाम क्या है, MNOP। ओ हाँ ऐसे दिख रहा है, ABCD काम आएंगे यहाँ पर हम भूल गए। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ABCD रिवाइज करनी पड़ेंगी अपन को, है ना। ए फॉर एप्पल, इसमें क्या है, इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब बताना आखिरी, तो मैं नहीं बता, इथाइल प्रोपाइल ईथर, आखिरी बताओ। अब देखो डाई प्रोपाइल है ना, दो बार नहीं बोलना, क्या बोलना, डाई प्रोपाइल। ठीक है, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, है ना। ये बस इससे कॉमन नेम हो जाता है, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, क्यों, रागनी इसका नाम है। ठीक है रागनी नमिता अर्चना, रागनी नमिता अर्चना। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत है नहीं, एक दिन यहाँ वहां बैठना। चलो अब अपन चलते हैं, अगला ग्रुप कौन सा है, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो इथॉक्सी एल्काइल हो गया, एलओबी हो गया, कौन सा बचा, छोटे ग्रुप सारे हो गए, अमीन, छोटे ग्रुप सारे हो गए ना। अब पर अमीन आया ना, अल्काइल हो चुका है, तीन हो चुके, अब अमीन। टाइम मुझे बता दी करो, 5-10 मिनट पहले बता दी करो, ताकि मैं अभी तो 10 मिनट है ना, 10-15 मिनट। चलो एमीन है अपने पास, कौन है, एमीन। तो एमीन का क्या होगा, जैसे CH3, अब इसके छोटे बड़े नाम वो सब तुम्हें याद होना चाहिए। CH3NH2, CH3NH2, तो उसका नाम मीथेन, नॉर्मल पीछे लगेगा उसका नाम, है ना, दिख रहा है कुछ।